हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। ये वीडियो ऐसे अचानक से आपके पास आया होगा, या फिर जो मुझे जानते हो तो वो तो जानते ही हो। एंड अगर आपके पास ये वीडियो अचानक से आया है ना, तो समझो कि ये आपका एक वक्त है जो या तो पहले गुजर चुकी होगी या आने वाला होगा। क्योंकि मेरे हर एक बातों में, हर एक स्टेटमेंट में आपकी एक एक सिचुएशन मैच करेगी। ये आप एंड तक बने रहोगे तो आपको पता चलेगा। मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो जान लो। मैं आकाश हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी बताने नहीं आया हूँ जिससे आपको कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ हो, कुछ स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, मेरे लाइफ के सिचुएशन से आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बदल ज़रूर सकती है और कुछ बदलेगी भी, इतना कहूँगा। तो चलो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। मैं खुद से ही बात करता हूँ तो छोटा ही बात करेंगे, लेकिन किफ़ायती बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं लगा तो हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई ब्रेक हो जा रही है। होता है ना कि कोई कोई बंदा पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन घटता है ना जिससे वो डाउन चला जाता है। या कोई कोई ऐसा होता है कि कंपटीशन में सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो किसी के क्वांट बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसी के वीक होते हैं, किसी का एक सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा, किसी का कम, और किसी का सब कुछ ख़राब होता है। और ऐसे में वो प्रिपरेशन करता है तो काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन अगर वो मेहनत करता रहे तो एक सेल्फ डाउट आने लगता है और वो सोचता है कि आखिर कब कब होगा ये इंतज़ार, ये सर्कल ख़त्म। और वो काफ़ी परेशान होके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करना चाहता है। और लाइफ कब क्या आपको बना देती है, आपसे क्या करवा देती है, किसी को पता नहीं होता। मैंने पिछले 1 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा। रीज़न, मेरे फैमिली में एक पर्सन एक्सपायर हो गए जो मेरे काफ़ी काफ़ी करीब थे। उनके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑन कैमरा हूँ और मैं अब ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहता। चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि मैं इस मुस्कुराहट को रखना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए भी, कि सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा तो भगवान से भरोसा उठ रहा था, लेकिन फिर भी एक है अंदर कि कुछ तो होगा जिसके कारण है। तो मैं एक ऐसे सिचुएशन में खुद से एक बात कहने जा रहा हूँ जो पता नहीं क्या है। मैं खुद के लिए रीस्टार्ट लेना चाहता हूँ। जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, मैं रीस्टार्ट लेना चाहता हूँ। मेरे लिए पता नहीं है सही होगा या गलत होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रीस्टार्ट लेना चाहिए। मैं एग्ज़ाम देकर पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं पढ़ते हुए एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। मैं अपनी गलतियों पे काम करते हुए एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। और अभी तक मेरे बहुत कम मार्क्स रहे थे जिसको इम्प्रूव करने के लिए मैं लगा था, लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा बैक हो गया ना, तो अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट 1 महीने बाद कल से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। और क्या, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब डू एंड डाई की सिचुएशन लाइफ में आ जाती है, और जब आपके पास प्लान बी नहीं, प्लान ए ही होता है, आप इसको एग्जीक्यूट एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके करना चाहते हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आप में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। मैं पूरे 31 दिन तक अपने आप को इसमें, एक भी दिन चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा ब्रेक ना हो। लाइफ है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन अब कितना, खोने को तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। अब जो है, जो खो चुका हूँ उसको, उसकी भरपाई करने को और आगे और अच्छा करने को है, तो वो करेंगे। मैं इस जर्नी में अ, जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या बहुत डाउन फील कर रहे हो, जो गिव अप करना चाह रहे हो, उन सबसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अंतिम समय आए ना, तो और ज़्यादा मेहनत करो। जब डाउन फील करो ना, तो और ज़्यादा मेहनत करो। जब छोड़ने का मन करे ना, तो कस के पकड़ लो, ताकि एक जब जान लगाओ ना, तो सामने वाला भी फील करे कि एनर्जी तो है, जान तो है। तो मैं वही जान झोंकना चाहता हूँ इस बार पूरे तरीके से। मैं अब क्या करूँगा क्या नहीं, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगा, बस यही कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टडी विथ डेज़ ऑफ लाइफ के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड आपको बीच बीच में मैं कुछ कुछ ऐसे बैंकिंग के टिप्स देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी मैं विशेष कुछ भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ ही नहीं जो मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल में आपको बता पाऊँ। 1 महीने में मैं खुद को देखना चाहता हूँ कि क्या एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने से इम्प्रूवमेंट आती है, क्या एक डिसिप्लिन मेंटेन करने से इम्प्रूवमेंट आती है, क्या 10 12 8 घंटे, जितने भी घंटे एक एस्पिरेंट को
कमबैक करने के लिए चाहिए होता है, उतना देने से क्या इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये मैं सब कुछ करूँगा और एक डाटा कलेक्ट करके आपको 31 तारीख को इस जर्नी का, रीस्टार्ट जर्नी का आपको शो करूँगा। आपको भी तो पता चलेगा ना कि वाकई में अगर कोई पूरे मन से लगता है तो क्या रिज़ल्ट आती है। अभी का मैं बता दूँ तो अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो बनना चाहता था, पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था, जो बनना चाहता था लगा भी था, इम्प्रूवमेंट आ रही थी, बट बार बार कोई नहीं यार, गिरते गिरते तो चलना सीखते हैं ना इंसान। मैं भी बार बार बैक जाके आगे आऊँगा, लेकिन एक दिन ये सफ़र ख़त्म होगा, मुझे इस बात का यकीन है। सो बीच में मैं कभी कभी आऊँगा, बट ऐसे मैं पूरा फुल टाइम आपको मिलूँगा अपने पढ़ाई के साथ, कभी कभी ग्रुप में कुछ बातें करते हुए। ज़्यादा नहीं, आप सबसे भी यही कहूँगा कि वक्त अगर देना चाहते हो और लगता है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, फिर भी तुम लगना चाहते हो, करना चाहते हो, तो पूरा जान लगा के एग्ज़ाम पे फोकस ना करके खुद पे काम करो। भूल जाओ कि एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, ये है वो है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक में मार्क्स 35-40 आ रहे हैं, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस में 45 से 50 आ रहे हैं, और क्लर्क में कट ऑफ क्लियर, किसी में भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्या करें, मेंस भी हुआ नहीं, क्या करें क्या करें, क्या हटा दो और करते जाओ, बस यही कहूँगा। और कैसे करना है बीच बीच में बोलाना, सारे लोग ग्रुप में हैं, आपको सजेस्ट और गाइड करते रहेंगे। तो मिल के करते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं। और कुछ गलत बातें बोली होगी तो दिल से सॉरी, एंड कुछ अच्छी बातें बोली होगी तो दिल में वेलकम है और ग्रुप में वेलकम है, आना ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ बहुत ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हो। तो मिलते हैं फिर।